हाय एरीज यानी कि मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फ्रॉम 15 टू 30 ऑफ अप्रैल। थोड़ा सा डिले हो गया आपकी रीडिंग में बिकॉज मैंने सारे साइंस के अपलोड कर दिए थे, आपके रह गए थे। ओके, सो यस, सो लेट्स सी। इस रीडिंग को एक्चुअली मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है जो लोग मैरिड हैं एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेटेड है अपने पार्टनर के साथ, या आप लोगों का डिवोर्स का सिचुएशन है, तो उसकी रीडिंग एक पहली होगी। दूसरा रीडिंग जो है मैंने नो कॉन्टैक्ट सिंगल वालों के लिए करूँगी, जो लोग सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट में अपने पार्टनर के साथ हैं, तो वो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो दीज आर द टू बेसिक पार्ट्स। ओके, सो इस रीडिंग को आप लोग राइजिंग साइन, सन साइंस, नाम के आधार पे अपने राशि के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो आप लोगों को ना कुछ चीज़ें आई थिंक पहले से थोड़ी बहुत पता है, अगर नहीं पता है तो मैं अपडेट कर रही हूँ कि डेली रीडिंग्स जो है आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं आ रहा है। सो डेली रीडिंग 8 ऑफ अप्रैल जो कि स्टार्ट हो चुका है, 8 ऑफ अप्रैल से लेके 25 ऑफ अप्रैल तक नहीं आएगा। उसके बाद 26 अप्रैल से मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। आई एम रेडी ट्रैवलिंग समवेयर, सो इसलिए मैं वो रीडिंग्स नहीं कर पाऊँगी डेली की। आई होप आप लोग वो अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले ना मैं जो लोग मैरिड हैं उन लोगों की रीडिंग्स करने वाली हूँ। जो लोग मैरिड हैं, कमिटेड हैं एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। करियर रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो करियर की रीडिंग आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, सो जो लोग मैरिड हैं, सेपरेटेड है अपने पार्टनर के साथ, लेट्स सी कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। एरीज यानी मेष राशि, मैरिड है, कमिटेड है, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, नो कॉन्टैक्ट में है, पार्टनर क्या सोचते हैं। लेट्स सी क्विकली। ओके, 6 ऑफ कप्स, द डेविल, 9 ऑफ पेनिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, साइंस भी मैं आपको बता दूंगी। यू आर डीलिंग विद द वाटर साइन, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन भी है यहाँ पे एंड अर्थ साइन भी, वर्गो भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी। ओके, सो देखिए, अगर मैं आपके पार्टनर की साइड से चीज़ें देखूँ, मैं अभी आपकी रीडिंग बाद में करूँगी, बट फ्रॉम योर पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर ही पार्टनर आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। बट वो जो भी पास्ट की चीज़ें हैं एरीज आप दोनों के बीच में, वो एक तरह से इट हैज़ बिकम डेविल फॉर देम, बिकॉज पुरानी कुछ ऐसी यादें जो ना बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ना टॉक्सिसिटी लेके आई है, बहुत ज़्यादा। और ये आपको अंदर ही अंदर पता है दैट पार्टनर शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा या तो खुश नहीं थे या खुश नहीं है। ये चीज़ रिपीटेटिवली आपको दिख रहा है और आपको ऐसा भी लग रहा है कि पार्टनर का एक ही तरीके का प्रॉब्लम है कि कोई भी सिचुएशन को वो टॉक्सिक बना देते। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ एक एडिक्शन में है किसी चीज़ को लेकर। वो है पास्ट की कुछ मेमोरीज़, पास्ट के कुछ थॉट्स। नाउ एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि दे आर ड्रिंकिंग, दे आर स्मोकिंग, दे आर इन द देवदास वाला मोड, नो, नॉट दैट। ये एडिक्शन हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो आप दोनों के बीच में हुई हो जो कि बहुत ही टॉक्सिक थी, फैमिली के लोगों को लेकर भी थी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जो कि बिल्कुल भी जिससे बाहर निकलना तो क्या, मतलब सोचना तो क्या, निकलना बहुत मुश्किल। इस तरह की चीज़ें कुछ हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन एक नेगेटिव पैटर्न्स में ट्रैप है। अभी इस टाइम में करेंटली दे आर ट्रैप्ड इन सम नेगेटिव पैटर्न्स। पर्सन आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में फोकस्ड है, अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। लाइक यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड चैरियट है, मींस गुड लक की तरफ लेके जा रहे हैं। 9 ऑफ पेनिकल्स के साथ
ये पर्सन सिंगल है, अभी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, दे वांट टू बी सिंगल, दे आर फोकसिंग ऑन देयर वर्क। ये कोई ऐसे पर्सन है, वर्गों से आप डील कर सकते हो, ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और सिंगल ही रहना चाहते हैं। इनके माइंड में भी दे आर वेरी न्यूट्रल अबाउट गेटिंग बैक टुगेदर विद समवन, इज़ वेरी न्यूट्रल। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि मे बी दे आर डेटिंग समवन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत सेल्फ फोकस्ड है अपनी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर ओन सेल्फ। जहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है दैट ये पर्सन के अंदर ना कोई इमोशंस तो नहीं है, फ़िलहाल के लिए कोई इमोशंस नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना एक ब्लेम गेम चल रहा है, लाइक आप चाहो ना चाहो बट आपके पर्सन आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में कुछ बोल रहे हो, तो एक ब्लेम गेम तो देखो चल ही रहा है, जिसकी वजह से ना और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। क्योंकि मेंटली आप मुझे आपके पर्सन के साइड से भी दिखाई दे रहा है एक ये ब्लॉक्ड इमोशन है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बात नहीं करना चाहते हैं आपसे। सो फीलिंग वाइज दे वांट टू टॉक, दे वांट टू गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी, बट इनको शायद आसपास ना वो गाइडेंस नहीं मिल रहा है। सो दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क। कोई बताने ही नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा? लाइक इफ़ समवन डजंट शेक यू अप देन हाउ विल यू कम टू नो कि यू नीड टू टेक सम एक्शन? ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको कोई हिलाएगा नहीं, बताएगा नहीं, धक्का नहीं मारेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे अगला पर्सन क्या बोलेगा क्या नहीं? तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। तो ये पर्सन का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस लगे हुए हैं अपने काम की तरफ और बिना इमोशंस के, बिना किसी चीज़ के एक चीज़ में चल रहे हैं तो चल रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, दे डोंट इवन नो दैट। ओके, लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो। चल रहे हैं तो चल रहे हैं। ओ द लवर्स एंड द एस ऑफ पेनिकल्स, दिस इज़ व्हाट आई सी यू। आपकी एनर्जी है कि आप इस पर्सन को ऑफर देना चाहते हो। क्वीन ऑफ पेनिकल्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ पेनिकल्स। ये क्या कर रहे हो आप? मतलब मुझे नहीं समझ में आई बात भाई। सो इट्स लाइक you guys are manifesting, नहीं not you are only manifesting the love from this person। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को वापस से चाहते हो, you really want, but you are showing something which you are not doing। आप वो सिक्स ऑफ पेनिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, बट हाँ आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म है, बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टिल इस पर्सन से कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड फील करते हो, या तो आप खुद की सेल्फ लव जर्नी में हो। देखो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आप खुद की अपनी सेल्फ लव जर्नी में हो, या फिर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मान रहे हो। आप इस पर्सन को मान रहे हो कि ये पर्सन बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ अ सडन आप, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सीइंग कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो ऑल ऑफ अ सडन। एंड आई थिंक यू सेंस समथिंग, आप कुछ सेंस कर रहे हो कि शायद ये पर्सन अपनी लाइफ में ना बहुत खुश है, बट दे आर हाइडिंग एवरीथिंग। लाइक सोशल मीडिया में दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल, ये कुछ दिखाना नहीं चाहते दैट व्हाट दे आर डूइंग। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये कुछ दिखाना नहीं चाहते व्हाट दे आर डूइंग। सो दे आर लाइक, आपको ऐसा लग रहे हैं कि ये पर्सन कुछ फालतूगिरी कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू शो पीपल दैट दे आर ओके, लाइक बट दे आर नॉट, ऐसा कुछ आपको लग रहा है। बट माई डियर एरीज, दिस इज़ जस्ट अ गेस दैट यू आर डूइंग। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा वो पर्सन नहीं कर रहे हैं, दे आर डेलिबरेटली नॉट, मतलब मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लगता, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन यू एंड दे आर जस्ट मूविंग ऑन विद देयर लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग एंड आई थिंक आप उस चीज़ को बार बार फिर से देखना चाहते हो। द आर दे लाइक दे आर आफ्टर मी और नॉट दे आर आफ्टर, मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, बट यू आर लाइक आर दे आफ्टर मी और नॉट। मतलब आपका भी एक ईगो तो है ही, देखो जहाँ पे आप इस पर्सन से तो बात करने से रहे। ओके, अब हम देखेंगे जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जो लोग सिंगल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एरीज, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जो लोग सिंगल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एरीज, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सन ट्रांजिट का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि सन आप ही के साइन में ट्रांजिट करने जा रहा है
सो वीडियो को देखना ज़रूर याद रखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है, वीडियोस में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, तो आप लोग जाके उस वीडियो की लिंक को क्लिक करिए। सन का ट्रांजिट एरीज साइन में कैसे रिजल्ट्स देगा, आपकी मेष राशि में कैसे रिजल्ट देगा, उसकी सारी पूरी डिटेल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो मैंने बना रखी है। सो लेट्स सी कि जो लोग सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट, मैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस। सिंगल नो कॉन्टैक्ट, सिंगल नो कॉन्टैक्ट। Two of Cups, Seven of Wands, Magician, Lovers, Queen of Wands, King of Wands, dealing with the Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Leo बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, वो भी है। Aries, another Aries, another Leo, sorry, Aries and Leo is what I'm saying। देखिए अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये पर्सन तो देखिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट तो है, बट लेकिन इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। रीज़न ये है कि ये पर्सन अब एक चैलेंजिंग मोड में आ गए, दे आर इन दिस चैलेंजिंग मोड जहाँ पे ये आपसे बात नहीं करेंगे एंड दे विल वेट फॉर यू टू कम टू देम। मतलब ये वेट करेंगे कि आप इनके पास आए, एक्शन आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इट्स लाइक अगर आपको प्यासे को पानी पीना है तो वो पानी की तरफ आएगा, वो पानी उसकी तरफ नहीं जाएगा। इस वाला जो सिचुएशन है ना, इस पर्सन ने अपने आप को पानी बना रखा है कि, और इनको बहुत इनको आई डोंट नो व्हाई बट दे आर गेटिंग सम इनसाइट्स कि इनको पता है कि शायद ये पानी है और आप प्यासा हो तो आपको चाहिए ये, एंड you will come to them and very confident they are that they are not going to come towards you and they are very confident कि you are going to come towards them। आपकी मैंने रीडिंग नहीं करी है, आई हैव नॉट सीन योर एनर्जीज, अभी मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, बट पहले इनकी बात। सो यहाँ पे एक उनको इनकी तरफ से एक लैक ऑफ एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है। लाइक ये कोई ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल कमिटमेंट में ना तो कभी इंटरेस्टेड थे ना कभी होंगे, और आगे फ्यूचर में भी इनका मुझे कोई कमिटमेंट वाली सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। तो अभी भी ये पर्सन कुछ ना कुछ करके इरिटेट करेंगे आपको, क्योंकि इनका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि दे आर बिकमिंग वेरी इम्पेशेंट, दे आर बिकमिंग वेरी इम्पेशेंट। ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ एंड आप इम्पेशेंट हो जाओ समहाउ, और आप इनके पास दौड़ के आ जाओ कि येस आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई रियली वांट टू बी विथ यू। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन आप यहाँ पे करो। ये आपने नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने ये कर लिया है या करने की कोशिश है आपकी, देन सिचुएशन आपके लिए थोड़ी गहरी हो सकती है। बिकॉज शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली थी जहाँ पे ये पर्सन हंसेंगे आपके ऊपर, ये मुझे दिख रहा है। तो लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं सिंगल वालों की। नाइट ऑफ पेनिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ द oh my god, 8 of Pentacles, the Tower। I see that you will go to this person। I don't know why, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करने वाले हो। There is a Tower, there is a 4 of Cups, there is a Tower। I think you are going to get rejection from this person। या तो आपको क्लैरिटी मिल रही है कि ये एक श्योर शॉट ना रिजेक्शन आने वाला है इस पर्सन की तरफ से। Why you will do this, I don't know this। मुझे नहीं पता आप ये क्यों कर रहे हो। लाइक अगर आप ये करने वाले हो या आपने मन में ऐसा सोचा है कि येस आई विल टॉक टू दिस पर्सन क्योंकि मेरे अंदर ईगो नहीं है, अगर आप ये करने वाले हो, आई एम टेलिंग यू ये चीज़ें सही नहीं है एरीज, बिकॉज इट्स लाइक द डेथ एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आप अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन लेने वाले हो एंड इट इज़ गोइंग टू बी देयर लाइफ लॉन्ग, आपके साथ ही पूरी आजीवन रहने वाला है ये। एंड वो जो बोझ आपके ऊपर है
आई थिंक कुछ आपने इस पर्सन के साथ या तो किया था या बोला था या गुस्से में आपने यू हैव सेड समथिंग टू दिस पर्सन। ये पर्सन पूरी तरह से आपके साथ रिलेशन ख़राब कर चुके हैं। देयर वॉज अ टावर मोमेंट बिटवीन बोथ ऑफ यू। कुछ बहसबाजी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी हुई होगी जो इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। एंड अब आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद यू शुड गिव अ चांस टू दिस पर्सन। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन को चांस दे देता हूँ या दे देती हूँ, बट माई डियर एरीज ये चीज़ें आप गलत करने वाले हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने जाल में फंसोगे। डोंट डू दिस, लाइक यू डोंट नीड टू डू दिस। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। बिकॉज देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि ओके आई एम दीदी, मैंने यहाँ पे अपना लाइफ को एक नए तरीके से देखा था एंड ओके इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे गलत कर दिया, कोई बात नहीं, आई विल गिव इट अ ट्राई। ये जो ट्राई वाली चीज़ें हैं ये बहुत टाइम तक नहीं चलने वाली, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड इन द नियर फ्यूचर। आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा जो अभी शायद आपको इतना पता नहीं लग रहा है, बट होगा। और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए ही हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस है द चैरियट। बी न्यूट्रल टू पीपल, लेट्स delve into the interpretations of the chariot tarot card. The chariot tarot card is a card of determination, control and victory. It often represents overcoming challenges and moving forward, yes, with confidence. आगे बढ़िए, जो भी challenges आ रहे हैं उससे आगे बढ़िए। Like you don't need to do all these things, like इस person के पीछे पड़े रहना and अभी कि ये पर्सन अगर ईगो में है तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ या कर देती हूँ। नो, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं दैट डिटर्मिनेशन रखिए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, पास्ट की चीज़ों को ना थोड़ा सा भुलाने की कोशिश करिए, बिकॉज पास्ट की चीज़ें की वजह से आज शायद आप इस प्रॉब्लम में फंसे हो। मे बी कोई ऐसी ट्रिगरिंग चीज़ें जो शायद पहले आपकी हील नहीं हुई थी और उसकी वजह से इस पर्सन के इस पर्सन को भी आपने शायद कुछ चीज़ें बताई हैं। तो पास्ट की चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना बंद करिए। पास्ट में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, बैगेजेस को छोड़िए एंड मूव फॉरवर्ड विद द विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। ओके, एंड आई एम श्योर आप ये कर सकते हो, राइट। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की 1st to 15th ऑफ मई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।